पाकिस्तान की खुद मुख्तार दर्जा बंदी में कमी के बाद मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज ने मंगल को तवील मुद्दती डिपॉजिट रेटिंग्स और लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी काउंटर रिस्क रेटिंग को 5 सरकर्दा पाकिस्तानी बैंकों के B3 से CAA1 कर दिया। इस तनज़ली ने 7 साल बाद पाकिस्तान के सरकर्दा बैंकों को C कैटेगरी में मुंतकिल कर दिया है। बैंक की दर्जाबंदी पर मनफी नुक्ता नज़र बुनियादी तौर पर दर्जाबंदी वाले बैंकों के खुद मुख्तार कर्जों की सिक्योरिटीज के बहुत बड़े इनकाद की अक्कासी करता है, जो इनके टायर 1 सरमाए के 7 से 14 गुना के दरमियान है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से भेजी जाने वाली तरसीलात माहाना 10.5% और सितंबर में साल बसाल 12.3% कम होकर $2.4 बिलियन रह गईं। करेंसी डीलर्स ने कहा कि सितंबर के दौरान तरसीलात कम होने की असल वजह सरकारी और गैर कानूनी मार्केटों में डॉलर के निर्खों में फर्क है। बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड IMF ने अपनी आलमी इक़्तिसादी शरह-ए-नमू की पेशगोई को मजीद घटाकर 2% से नीचे कर दिया, इस इंतबाह के साथ कि सख्त तरीन अफरात-ए-ज़र अभी आना बाकी है। अपने 2023 के वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक में जिंदगी की लागत के बहरान का मुकाबला करते हुए आखिरी हरबे के आलमी कर्ज दहिंदा ने पाकिस्तान की GDP की शरह-ए-नमू 3.5% और अफरात-ए-ज़र की शरह 20% के करीब एक एलानिये के साथ पेश की है, जो कि पाकिस्तान के लिए 2022 के तखमीने पर मबनी है। अगस्त के आखिर तक दस्तयाब मालूमात और इसमें हालिया सैलाब के असरात शामिल नहीं हैं। शुगर इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स ने हुकूमत से फाजल चीनी की बरामद की इजाजत देने और आजाद मंडी की मईशत को फरोग देने का मुतालबा किया है। चीनी की सनत गुज़श्ता 7 माह से इजाफी रकम बरामद करने की इजाजत मांग रही है, ये बताते हुए कि बैनुल-अक़वामी मार्केट में अजनास की कीमत $560 फी टन से कम होकर $528.7 फी टन पर आ गई है। इस वक्त पाकिस्तान की रोजाना घरेलू चीनी की खपत तकरीबन 16,000 टन है, जिससे जाहिर होता है कि इस साल नवंबर में अगले क्रशिंग सीजन के आगाज पर कम से कम 17,36,000 मीट्रिक टन अजाफी चीनी दस्तयाब होगी। इस हफ्ते में सितंबर 2022 के लिए कम CPI अफरात-ए-ज़र की तादाद देखी गई, जिसने मार्केट के खिलाड़ियों में उम्मीद पैदा की है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के इस ऐलान के वो सैलाब में मजीद इमदाद फराहम करेगा जो रवा माह के दौरान मिलने की तवक्को थी, ने सरमायाकारों के एतमाद को बढ़ाया है। आरिफ हबीब लिमिटेड ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि गुजरने वाले हफ्ते में मार्केट ने अपनी ऊपरी रुझान को जारी रखा, क्योंकि चीन ने $2.24 बिलियन के कर्जे को रीफाइनेंस करने पर रजामंदी जाहिर की और हुकूमत चीन के $2 बिलियन के सेफ डिपॉजिट्स पर रोलिंग पर बातचीत कर रही थी। APO के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर इंदिरा परदाना संगावानाता ने कहा कि छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी इदारे SMEs कौमी मईशतों में एक अहम किरदार अदा करते हैं और एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन रुकन ममालिक की पैदावारी तंजीमों को मजीद मजबूत बनाने के लिए काम कर रही है ताकि उनके SMEs को फरोग दिया जा सके। उन्होंने ये बात पाकिस्तान में कही। चीन की वजारत बराए इमरजेंसी मैनेजमेंट की क़यादत में 11 चीनी माहिरीन का एक ग्रुप मुल्क में सैलाब पर काबू पाने और कुदरती आफात से निपटने की कोशिशों में मदद के लिए पाकिस्तान रवाना हो गया है। इस ग्रुप को पाकिस्तानी सफीर मोइनुल हक समेत आला हुकाम ने रुखसत किया। चीनी फरीक ने इस उम्मीद का इजहार किया कि माहिरीन का ग्रुप मुख्तलिफ कामों को मुकम्मल करने और कुदरती आफात से बचाव और कंट्रोल के हवाले से चीन पाकिस्तान ताउन को फरोग देने और चीन पाकिस्तान हमवक्त दोस्ती को फरोग देने के लिए अपनी महारत हासिल करेगा। हक ने पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम की जानिब से मुश्किल की इस घड़ी में भरपूर हमायत पर चीनी हुकूमत और अवाम का शुक्रिया अदा किया। चीनी वजारत खारजा ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े तरक्की पजीर मुल्क के तौर पर चीन ने हमेशा दूसरे तरक्की पजीर ममालिक की मदद और लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने और उनकी मईशतों को बढ़ाने में मदद करने का अहद किया है। चीन ने इन ममालिक की इक्तिसादी और समाजी तरक्की में ठोस ताउन किया है, जिसका मुकामी लोगों ने खैर मकदम किया है। इन ठोस इक़दामात के जरिए चीन तरक्की पजीर ममालिक के साथ हमेशा साथ खड़े होने के अपने अज़्म का एहतराम कर रहा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव के तहत मजीद पेशरफ्त की तवक्को के साथ चीन तरक्की पजीर ममालिक के लिए और भी ज्यादा ठोस फवायद फराहम करेगा। हमें यकीन है कि ऐसी मजीद अच्छी खबरें अभी आनी हैं। मंगल को पार्लियामेंट के अवाने बाला को बताया गया कि पाकिस्तान चीन से सरमायाकारी में इजाफे, ज़री शोबे में तावन बढ़ाने और पाकिस्तानी बरामदात के लिए मार्केट तक रसाई के जरिए इक्तिसादी तावन को वसअत दे रहा है। वज़ीर मुमलिकत बराए अमूर खारजा हिना रबानी खर ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान
बेहतरीन वसी उल बुनियाद और तवील अल मुद्दती ताल्लुकात हैं जो एक दूसरे के लिए बाहमी एतमाद, एहतराम और खैर-सगाली के जज्बात पर मुश्तमिल हैं। इक्तिसादी मैदान में चीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है। शरह सूद में इजाफे की वजह से डॉलर आलमी सतह पर दीगर करेंसियों के मुकाबले में बढ़ गया है, जिसने आलमी मईशत पर साया डाला है। वो खदशात जो फेड और इसके ज्यादातर साथियों की तरफ से मुसलसल जारहाना पॉलिसी को सख्त करते हुए आलमी मईशत को कसाद बाजारी की तरफ ले जाएंगे, हालिया महीनों में खतरे के जज्बात का एक बड़ा मुहर्रिक रहा है। बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड ने मंगल के रोज खबरदार किया कि आलमी पैदावार के 1/3 की नुमाइंदगी करने वाले ममालिक अगले साल कसाद बाजारी का शिकार हो सकते हैं। यहाँ तक कि इसने मरकजी बैंकों पर जोर दिया कि वो अफरात ज़र के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखें। हालिया मजबूत अमरीकी लेबर मार्केट की रिपोर्टों ने मार्केट की कुछ शरका के दरमियान उम्मीदों को खत्म कर दिया है। साल के आखिर में फेड के पॉलिसी साज शरह में इजाफे की रफ्तार को सुस्त कर सकते हैं। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की 20वीं कौमी कांग्रेस का बीजिंग में आगाज हो गया है। कांग्रेस ने अगले 5 सालों और इसके बाद चीन की तरक्की के लिए अहदाफ, काम और रहनुमा उसूल तय किए हैं। चीन भर से तकरीबन 2300 अरकान ने इजलास में शिरकत की, जिनमें 27% खवातीन हैं। 80 से ज्यादा ममालिक और खित्तों के सहाफियों और 210 से ज्यादा मीडिया आउटलेट्स ने कॉन्फ्रेंस की कवरेज की। शदीद बारिशों की वजह से भारत की रियासतें और शहरी आबी ज़खायर सैलाब का शिकार हैं, जिसकी वजह से डेंगू बुखार तेजी से फैल रहा है। सिर्फ हरिद्वार में शुमाली हिंदुस्तान के एक शहर में इस साल अब तक डेंगू के 386 तस्दीक शुदा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सऊदी अरब ने तेल पैदा करने वाले बड़े ममालिक के पैदावार में कमी के फैसले की हिमायत में ताखीर की अमरीकी दरखास्त को मुस्तरद कर दिया है, जिसके बारे में वाशिंगटन ने कहा है कि रूस के साथ साइडिंग के मुतरादिफ है और अमरीका सऊदी ताल्लुकात का दोबारा जायजा लेने की धमकी दे रहा है। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने खबरदार किया है कि सऊदी अरब को इन इक़दामात के नताइज भुगतना होंगे। सऊदियों का ख्याल है कि जो बाइडेन इंतजामिया ने यह दरखास्त सिर्फ इसलिए की है कि इसे कांग्रेस के वस्त मुद्दती इंतखाबात से कबल तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफे के बारे में तशवीश है। अमरीकी महंगाई महीनों से 40 साल की बुलंद तरीन सतह पर चल रही है और ईंधन की कीमतों पर काबू पाने में जो बाइडेन इंतजामिया की नाकामी पर अवामी गुस्से ने डेमोक्रेट्स पर दबाव बढ़ा दिया है। तवानाई के बहरान ने फरवरी के आखिर से यूरोप में तवानाई की कीमतों में इजाफा कर दिया है। मुकामी करेंसी के लिहाज से गैस की कीमतों में 100% से ज्यादा इजाफा हुआ है। इसके साथ साथ अमेरिका यूरोप को महंगे दामों गैस फरोख्त करता है। यूरोपीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी कंपनियां यूरोप जाने वाले हर माया कुदरती गैस बरदार जहाज पर 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा का मुनाफा कमाती हैं। तवानाई की कीमतों में इजाफे ने एक खतरनाक ट्रांसमिशन चेन को जन्म दिया है, जिसका यूरोपीय मैन्युफैक्चरिंग पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ा है। इसके साथ साथ तवानाई की आलमी कीमतें भी बढ़ रही हैं, जिससे पाकिस्तान जैसे तवानाई दरामद करने वाले ममालिक को नुकसान पहुंच रहा है।